आज प्रदेश के संस्कृति पर्यटन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने नोहटा में 19 से 25 नवंबर तक मनाए जा रहे विश्व धरोहर सप्ताह के शुभारंभ अवसर पर कहा। आधुनिक युग में जगदीश चंद्र बसु ने कहा था कि पौधों में जीवन है। वह कहते हैं कि यह बात हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने कही थी। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने गंगा के तट पर बैठकर कहा था कि वृक्षों में जीवन होता है। पौधे बीमार होते हैं या बूढ़े होते हैं और मरते भी हैं। यह सारी बातें हमारे भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारी भारतीय संस्कृति बहुत महान है, हमारा इतिहास बहुत महान है। ज़रूरत है अपने इतिहास को जानने का, उस इतिहास पर गौरव करने का। पुरातत्व विभाग के माध्यम से विश्व धरोहर सप्ताह हम मना रहे हैं। इस सप्ताह यह कार्यक्रम चलेगा, इसका पूरा लाभ उठाएं। अपनी संस्कृति को जानें, अपने पूर्वजों को जानें, अपने गौरवशाली अतीत को जानें। इस आशय के विचार रखें। इस अवसर पर दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जा रहा है। यह निश्चित ही भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को, बच्चों को पुराने समय से जोड़ेगी। जो हमने अपनी पूर्वजों की धरोहर संरक्षित की है, उसके बारे में वे जानेंगे तो निश्चित ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस सप्ताह का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ है, यहाँ आए और हमारे बुंदेलखंड की पुरातन सनातनी परंपराओं के बारे में जानें। जब आप आकर कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर किया गया। इस मौके पर अतिथियों का पुष्पगुच्छ, साल श्रीफल भेंट कर स्वागत व सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पुस्तक का विमोचन हुआ। अनहद कला मंडल की छात्रा ने मां सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की, जिसका नेतृत्व हमारे माननीय संस्कृति मंत्री जी ने किया था उस समय। तो जो सिंगौर किला है वो इसलिए महत्वपूर्ण है और हम जिस एरिया में बैठे वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये रानी दुर्गावती का क्षेत्र है। सिंगौर का जो किला था वो रानी दुर्गावती की पहली कैपिटल थी। एक दिन हम लोगों ने विरासत यात्रा का कार्यक्रम रखा स्कूल के बच्चों के लिए। हमारा विभाग वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। उसमें हर विद्यालय के 2-2 चयनित छात्र, हम 50 बच्चों को लेके और हमारे अधिकारी लेके वहां पे जाएंगे और बच्चों को सिंगौर किले के बारे में बताएंगे। तो ये पूरे 7 दिन का जो कार्यक्रम हम लोगों ने इस तरह से बनाया है कि सारी चीजें उसके अंदर समाहित हो जाएंगी। विषय है कि आज 19 नवंबर से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह हम मनाने जा रहे हैं। साथ ही हम सब जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है बड़ी महान है। हमारा जो सांस्कृतिक इतिहास है, पुरातात्विक इतिहास है, वो सबसे पुराना है, बहुत प्राचीन है। लेकिन दुर्भाग्य से हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद जो शिक्षा पद्धति चली उसमें बच्चे पहली कक्षा से लेकर बीए, बीएससी, एमकॉम, एमएससी, पीएचडी डीलिट करते हैं। तमाम प्रकार के विषय पढ़ते हैं। कोई इकोनॉमिक्स, कोई पॉलिटिकल साइंस, कोई हिस्ट्री, कोई जूलॉजी, कोई जियोलॉजी, तमाम प्रकार के विषय हमारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। उन विषयों को पढ़ते पढ़ते उनके मन में आता है कि दुनिया के अंदर देने वाला कोई है तो पश्चिम और पश्चिम के लोग। इसलिए आज की युवा पीढ़ी के अंदर पश्चिम के अनुकरण की मनोवृत्ति दिखाई देती है। इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो माल्थस का नाम, कीन्स का नाम, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो प्लेटो का, अरस्तु का, आर्यभट्ट का और ना जाने कितने पश्चिम के चिंतकों के नाम हम जानेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में कौन हुए थे शायद नहीं जानेंगे। ये सब चीजें आजादी के बाद विलुप्त हो गई थी।
और जो भी केंद्र सरकार, भारत सरकार कार्यक्रम या कार्य करती थी वो केवल किताबों तक सिमट जाते थे और छोटे छोटे पंडालों में, छोटे छोटे स्थानों पर कार्यक्रम के रूप में सिमट गए थे। और जहां तक मुझे याद है कि जब आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व भारत में आया और जब उन्होंने इस भारत को दिशा देने का काम किया, संस्कृति से जोड़ के, सनातन से जोड़ के, और हमारी जो पुरातन की संस्कृति है, परंपराएं हैं, जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया तो शुरुआत में तो लोगों को समझ में नहीं आया, और जब पिछले कार्यकाल के 5 वर्ष में मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जब कार्य किया तो उसका परिणाम, उसके फल और उसकी जो रूपरेखा जो उन्होंने बनाई थी, यदि वो देखने को मिल रही है तो आज पूरे भारत में देखने को मिल रही है। तो मैं ऐसी बधाई मैं केंद्र सरकार को देता हूँ। कार्य की दृष्टि को अच्छे से संभालने के उद्देश्य से हमारे जबलपुर मंडल में भी एक पुरातत्व कार्यालय शासन ने चालू किया है। तो इससे अच्छा हमारे यहाँ कंट्रोल भी होगा और नई नई हमारी जो पुरातत्व जो संग्रह हैं उनको संरक्षित करने का काम यहाँ से अच्छे से हो सकेगा। हम लोग कुछ दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगौरगढ़ के लिए आए थे तो राहुल भैया और धर्मेंद्र भैया और सभी जनप्रतिनिधियों के साथ वहाँ सिंगौरगढ़ के लिए जाना हुआ था। तो वहाँ भी ऐसे कई छोटे छोटे मंदिर थे जो पुरातत्व विभाग से भी की नज़रों से भी छुप गए थे और कुछ ही वर्षों पहले उन्हें खोजा गया है।